साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए, बढ़िया होना भी चाहिए। और देखिए, आज हम लोग करेंगे वही जो हमारा सेशन चल रहा है। आपको पता है, झारखंड लगातार जिस तरह से ट्विटर कैंपेन चला, उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, अपडेट किया, और आप लोगों ने भी सहयोग किया। सिर्फ मेरे सहयोग से नहीं हुआ है, आपका भी सहयोग पूरा मिला है। तो अब झारखंड थोड़ी तेजी की तरफ आया। तेजी तो नहीं बोल सकते हैं, वादा मिला है। और बोलते हैं ना, किसी और का हूँ फिलहाल, तेरा हो जाऊं, तो वही है। किसी और का है फिलहाल, अब इसको अपना बनाना है। तो चलिए, आज हम लोग करेंगे रैपिड फायर। यानी रैपिड फायर मतलब जानते हैं, वो आप रैपिडो मत समझ लीजिएगा। रैपिडो जिस तरह स्पीड में जाता है, उसी तरह से आज चलेगा। कोई एक्सप्लेनेशन, कोई बकवासबाजी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर बताया जाएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर कमी है। एक्सप्लेनेशन आपको हर वीडियो में मिल रहा है, लेकिन इस बार हम लोग करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स। जितने इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं प्रीवियस बता दे रहा हूँ। झारखंड के कोई भी एग्जाम आप छुइएगा, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अपना जनजाति, प्यारा जनजाति दे दिया है। करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? अरे बाप, पवित्र नदी! तो देखिए, पवित्र नदी एक ही है। जहां झारखंड की बात आए, अपना दामोदर आप याद रखिएगा। जी हाँ, दामोदर की हम बात कर रहे हैं, तो बी फॉर हमारी भाभी जी हो जाएगी दामोदर नदी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट बढ़िए। भूमिज विद्रोह, देखिए विद्रोह बार बार आता है, विद्रोह आपको याद रख भी लेना है। तो भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह आपको पता होगा, विद्रोह में नेतृत्व करता जो थे, उनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। किसका पुत्र था? जी हाँ, पुत्र आपको बताना है। देखिए, बेटा पूछ दे रहा है, कितना डीप पूछा है। यहाँ बाप का तो नाम आदमी जानता नहीं है, यहाँ बेटा का नाम पूछ रहा है। तो देखिए कौन था? तो ये थे हमारे वही भाभी जी, यानी होगी लक्ष्मण सिंह का ये पुत्र था। यानी बी फॉर हमारी प्यारी सी सुंदर सी भाभी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम सीमांत, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट, एजेंट यहाँ पूछ रहा है। वो एजेंट विनोद मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर एजेंट की बात कर रहा है। तो वो एजेंट कौन था? तो देखिए, ऑप्शंस बहुत सुंदर सुंदर दिया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ज्ञान गंगा। लॉर्ड हेस्टिंग का तो नाम ही सुन के एकदम काट दिया कीजिए। और ये सब का तो लॉर्ड लगाना ही बेतुका बात है, लेकिन तो भी लगाया जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, ज्ञान गंगा का कोई संबंध नहीं था, तो आपकी हो जाएगा आओ ना कभी हवेली पे, यानी ए फॉर आपका कैप्टन विल किशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमवीर चक्र सम्मानित, परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? जी हाँ, ब्रिगेड पूछ रहा है। आपको पता होगा, रांची में जाइएगा, बहुत सुंदर सा इसे देखिएगा, अल्बर्ट एक्का का यहाँ चौक दिखाई देगा, और नाम भी दिया जाता है अल्बर्ट एक्का चौक। और उस चौक को फिराया लाल शायद बोला जाता है। और फिराया लाल की लड़कियां और लालपुर का लड़का, बहुत आप समझ ही रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो फिराया लाल की लड़की से थोड़ा बच कर रहिएगा, अच्छा से काट देगी, और इतना बेहतरीन से काटेगी कि कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो फिराया लाल आपको फेमस है, शाम को आदमी जाता है। तो यही अल्बर्ट एक्का की बात की जा रही है। तो इसको कौन सा आपको किस ब्रिगेड से संबंधित रखता है? तो ये देखिए, संबंध रखते थे हमारे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। इसीलिए आप देखते होंगे वहां पर बंदूक ऐसे खड़े होते होंगे, गार्ड्स जैसा एकदम खड़े रहते होंगे। तो वही हो जाएगा आपका ए फॉर इलाहाबाद, या आओ ना कभी हवेली पे। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला, और जहां मैं हमेशा बताया हूं, जहां आपका पहला बेटा पूछ दे, लास्ट बेटा पूछ दे, वही इंपॉर्टेंट होता है। बीच बीच का तो कोई महत्व नहीं है, अब बीच वाला जल्दी पूछता ही नहीं है। तो जब आपसे पहला पूछेगा या तो लास्ट पूछेगा, एग्जामिनर हमेशा पहला और लास्ट को ही प्राथमिक देता है, तो आपको भी इसी को प्राथमिक देना है। तो देखिए, इसमें कौन थी? तो आपको बताना है पहली महिला। और जहां महिलाओं की बात आ जाए, तो सम्मान पूर्वक आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि महिलाएं सम्मान के पात्र होती है, और महिलाएं कोई काम करती है तो इतिहास रच देती है। तो चलिए, आपको बताना है कौन थी। तो देखिए, अपना अग्रवाल साहब थी, यानी हेमलता अग्रवाल, सी फॉर
कहोना प्यार है, हेमलता अग्रवाल आपको यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट बढ़ते बढ़ते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ गए हैं। किस तेजी से बढ़ रहे हैं तो देखिए आप भी तैयारी करते रहिए और इसी तेजी से मारिएगा, एग्जाम में सट सट मारना है एकदम। झारखंड की प्रथम, फिर पूछा है प्रथम, फिर महिला ही पूछा है, तो कैबिनेट मंत्री का नाम क्या था? आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में भी मैं कितना बार बता चुका हूं, एकमात्र कैबिनेट मंत्री में रही हमारी झारखंड की महिला, वो जो नाम उगाई थी वो थी हमारी मांझी। जी हाँ, जोभा मांझी, यानी कहोना प्यार है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के प्रथम, देखिए बार बार पूछ रहा है प्रथम, कहीं आपको दिखाई देता है कि झारखंड के बीच वाला का बताइए? बीच वाला का कोई नहीं पूछता है, तो बीच वाला पे ध्यान भी मत दीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो बहुत सुंदर सा नाम था, आप याद रखिएगा। प्रभात खबर जिस तरह से आता है उसी तरह प्रभात जिस तरह से छा जाता है, तो यहाँ भी प्रभात कुमार थे हमारे। जी हाँ, प्रभात कुमार, यानी कहोना प्यार है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। झारखंड की प्रथम पुलिस महानिर्देशक, तनी बताइए तो महानिर्देशक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कमेंट करके थोड़ा बताइए तो, और जानते हैं हम लोग, क्या आप लोग जानते हैं? इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा जानते हैं क्या महानिर्देशक का मतलब क्या होता है? और प्रथम पुलिस महानिर्देशक का नाम पूछ रहा है, तो कौन था ये आपको बताना है। तो बड़ी प्यार से आप बताइएगा, और क्या बताइएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवाजी महान खेरे। जी हाँ, शिवाजी महान खेरे हमारी भाभी जी को आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। 9वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या है? सचिव यहाँ पर बताना है, यानी सेक्रेटरी का नाम आपको बताना है। कौन है सेक्रेटरी? तो आप बोलिएगा वही हमारा प्यारा सा लल्ला मुल्ला न्यारा विजय शंकर दुबे। जी हाँ, विजय शंकर दुबे आपको याद रखना है, यानी ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे हम लोग चल गए हैं, और 10 नंबर देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या है? प्रथम, झारखंड है तो झारखंड हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं, झारखंड है पूछेगा। प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित है? जी हाँ, आपको बताना है बिजली घर किस स्थान पर स्थापित है, तो ये आप बताइए। तो ये आपका प्यारा सा तिलैया। जी हाँ, तिलैया जानते हैं कहाँ पर है? तिलैया में तिल का लड्डू कभी खाइएगा, बड़ी आनंद आता है, तो इसीलिए नाम रखाया है तिलैया। ऐसा मत समझिएगा, तिल का लड्डू भले मिलता है, लेकिन तिलैया का एक इतिहास बहुत अच्छा है, कभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो बताएंगे। झारखंड में देखिए अभरक की खान, अभरक मतलब क्या होता है आप थोड़ा कमेंट करके बताइए, और कहाँ पाया जाता है? तो बड़ी सुंदर सुंदर नाम दिया है, साहेबगंज, अपना वही साहेबगंज आप जान रहे होंगे। फिर देखिए अपना हजारीबाग और कोडरमा, हजारीबाग की, फिर बोकारो। देखिए सब मिलता जुलता है, तो बोकारो तो होगा नहीं, बोकारो आप भूल कर भी मत मारिएगा, बहुत कोई कंफ्यूजन में बोकारो मारता है। इसका जो हमारा होगा वो होगा देवरानी जी, हमारी प्यारी सी देवरानी जी, यानी कोडरमा आपका आंसर होगा। और कोडरमा का आपको छोड़िए, आज डिटेल बताना नहीं है तो वहीं बताते हैं, नहीं तो एक याद आ रहा था हमको बताने का और आ भी गया। वही क्वेश्चन देखिए अभी पूछ रहे थे, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? और ये कल ही का क्वेश्चन करवाया हुआ है, जो देख रहा होगा लगातार मारेगा, और जो नहीं देख रहा होगा किसी और से बात करके किसी और का हूँ फिलहाल करते रह जाएगा। तो देखिए इसका होगा ए फॉर इलाहाबाद, यानी कोडरमा ही इसका आंसर होगा। गौतम बुद्ध कहाँ पर अभयारण्य है? देखिए झारखंड का पहला मुख्यमंत्री आपको पता होगा कौन होगा, अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा? शिबू सोरेन चचा तो बाद में आए थे, और शिबू सोरेन के ही अभी पुत्र महोदय हैं आपको हेमंत सोरेन, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको पता है 5 साल में नौकरियां दे रहे हैं, इस तरह का राज्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, और पहले भी नहीं बोल सकते, इससे पहले बहुत मुख्यमंत्री हैं। तो झारखंड ऐसा राज्य मिलेगा जहां नियुक्ति नहीं होती है। फिर देखिए अर्जुन मुंडा भी बाद में बने थे, आपको पता है मुंडा, और इस पर एक बचपन में हम लोग भी गाते थे, अर्जुन मुंडा देश का
आपको पता है, फिर लेके भागा हीरो होंडा, वही वाला बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो बाबूलाल मरांडी, जी हाँ, सी फॉर कहो ना प्यार है। बाबूलाल मरांडी जो हमारे थे वो पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 14 नंबर, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? बहुत कोई बोलेगा ये झारखंड का कोई क्वेश्चन है सर, का तोहनियों ले आते हैं ये सब एरा गैरा क्वेश्चन। अरे भैया ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कभी आप झारखंड का एग्जाम लिखे होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल विभाजन को लेकर। तो कब हुआ था? 1912 में हुआ था, यानी सी फॉर आपका प्यारा सा कटप्पा महोदय। और आपको पता है फिल्म बाहुबली सिर्फ 2 ही के चलते चला था, आपको पता होगा। कटप्पा और देवसेना, अगर ये 2 नहीं रहते तो शायद फिल्म नहीं चलता। तो आपको पता होगा इसका कारण क्या है, थोड़ा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम कारण भी बताते हैं। झारखंड में किस क्रम की चट्टाने का अभाव है? देखिए झारखंड में बहुत चट्टाने हैं, लेकिन किसका अभाव है? तो आपको अभाव मतलब होता है कमी। जैसे आपके जिंदगी में उस लड़की का अभाव है जिससे आप प्यार करते हैं, हजारों आपको मिलेगी, लेकिन उस लड़की का आपको अभाव होगा, हमको पूरा विश्वास है। जिसको आप दिल से चाहिएगा उसका हमेशा जिंदगी भर के लिए अभाव रह जाता है। तो आप उसको पाइएगा कैसे, उसका भी सूत्र है। पहले इसका आंसर बताइए। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ए फॉर आपका आओ ना कभी हवेली पे, तो कटप्पा क्रम। उसी तरह कभी आप बुलाइएगा आओ ना कभी हवेली पे, तो उसको जब हवेली पे बुलाइएगा तब आपको पाने की चाहत ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे करना तो नहीं है। और सूत्र मैं बता रहा था, तो देखिए सूत्र यही था, सीधा सीधी बात। अगर आप सफलता पाइएगा तो लड़की पाइएगा, अगर सफलता नहीं पाइएगा तो लात मार कर चले जाएगी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सफलता पाइए, इस बार निकाल लीजिए। देखिए ना, जिसको आप चाहते क्या हैं वो अपने दौड़े दौड़े आ जाएगी और बोलेगी कहाँ है मेरा बाबू, तो वही बाबू सोना फिर खेल चलेगा वहाँ पर। देखिए झारखंड में पहली जनसंख्या किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनसंख्या किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारत का जनसंख्या मैंने बताया था, झारखंड का भी जनसंख्या बताया था, आपको पता होगा, जिसको याद होगा 1800। जी हाँ, सही आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। 1800 तो सब जा रहा था, लेकिन 72, 90, 54 ऐसा ही कर रहा था। ये नहीं बोल रहा था कि 1872 होगा। तो आपका वही होगा, सी फॉर का होना प्यार है। अब हमारा अंतिम 3 क्वेश्चन बच रहा है। तो देखिए झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चनवा साइंस में भी बताया जा रहा है, हम भी तनी सुनते हैं बैठ के। तो ये मास्टर साहब भी बताए होंगे आपको साइंस का, और आपको बहुत प्यारा सा आंसर बताए होंगे, थ्योरियम। जी हाँ, थ्योरियम, इसका फॉर्मूला भी होता होगा। अब तो इतना हम पढ़े नहीं है साइंस। तो बी हमारी प्यारी सी भाभी जी हो जाएगी। अगर साइंस आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर मारे होंगे, नहीं देखे होंगे तो नहीं मारे होंगे। अब देखिए 19वां नंबर पे आ गए हैं, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? देखिए प्रदूषित नदी मतलब सबसे गंदा नदी कौन है? ऐसे तो सबसे गंदा नदी अगर दिल्ली में जाइएगा तो कैसे यमुना बोलते हैं, वहाँ से झाक ही झाक निकलते रहता है। फिर पटना में जाइए तो गंगा दिखाई देगा, और झारखंड में जब आइएगा, आइए ना हमारे झारखंड राज्य में, तब आपको दिखाई देगा अपना प्यारा सा दामोदर नदी, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित आपको देखने को मिलेगा, यानी हमारी देवसेना यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए 20वां नंबर यानी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं? तो कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो देखिए बार बार कंफ्यूजन होता है इसमें डाटा में, कोई 73 मारता है, कोई 75 मारता है। तो ये मैं आप ही पे छोड़ता हूँ, जो आपको मन करे वो मारिए। एग्जामिनर अगर तेज होगा तो मारेगा, क्योंकि डाटा देखिए ये हमेशा बदलते रहता है। तो डाटा अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो ही मारिए, नहीं पता हो तो नहीं मारिए। और जाते जाते एक और क्वेश्चन शायद लास्ट बचा हुआ, वो भी देख लेते हैं, फिर क्यों रखेंगे अपने एक क्वेश्चन को। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो देखिए देखने में नाम है इसका बुजुर्ग वाला, लेकिन ऊंचाई में सबसे ऊंचा है। तो ऐसे याद रखिएगा, ऊंचाई में सबसे ऊंचा, लेकिन काम है इसका नाम जो है सबसे नीचा, यानी बूढ़ा। हाँ, हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए बूढ़ा देखे में है, कैसे घर के बोलते हैं कि बूढ़वा देखे में है लेकिन है बहुत होशियार, उसी तरह इसका नाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। लेकिन सबसे ऊंचा
ये आपका जलप्रपात झारखंड का होता है। नाम भले बुरा हो लेकिन काम इसके दर्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये था हमारा सेशन, और जाते जाते कहानी आपको किसी और दिन बता दिया जाएगा देवसेना और कटप्पा क्यों महत्वपूर्ण था। कभी सोचकर आप भी देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा। 3-4 बार तो देखबे किया होगा आदमी जाकर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ या रैपिड फायर के साथ। देखते हैं किसी के साथ तो मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन,